आपके पास टी इज ए लीनियर ऑपरेटर ऑन द वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, बी ए लीनियर ऑपरेटर ऑन ए फाइनाइट डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये हमने लास्ट क्लास में भी की थी, ये थ्योरम थी कि if and only if there exists an orthonormal basis, there exists an orthonormal basis consisting of eigenvectors of t। सिमिलरली ये आपका कॉम्प्लेक्स के केस में था, अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है देन टी आई आपका जो होता है ये यहाँ पे था टी इज नॉर्मल होता है, टी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है देन ये आपका हो जाता है टी इज सेल्फ एडजॉइंट if and only if there is no orthogonal basis consisting of eigenvector। तो इन थ्योरम का ये यूज करेगा ताकि we will prove that t can be written in the form of this thing lambda 1 t1 plus lambda 2 t2 plus lambda के t के lambda is जो है आपके आइगन वैल्यू है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है, और ये आपके t1 t2 अप टू t के दी ज्यादा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस है। तो ये हमने डिफाइन किया था t जो होता है वो नॉर्मल ऑपरेटर कब कहलाता है, t इज कॉल्ड नॉर्मल ऑपरेटर इफ एंड ओनली इफ t into t star is t into t star is same as t star into t, और t सेल्फ एडजॉइंट कराता है, t का स्टार जो होता है t के इक्वल होता है। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना है कि t को मैं अगर मेरा t जो है t को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अगर t आपके पास लीनियर ऑपरेटर है फाइनाइट डायमेंशन प्रोडक्ट स्पेस, देन स्पेक्ट्रल थ्योरम जो मेन थ्योरम है वो उसको हमें एक्सप्रेस करना है t को इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा 1 t1 प्लस लैम्डा 2 टू t2 प्लस लैम्डा के t के, एंड दीज आर कॉल्ड द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज एंड दीज आर कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शंस। ये हम लोग प्रोजेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, वी को हमने लिखा था W डायरेक्शन W का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, देन एक ऑपरेटर हमने डिफाइन किया था T फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V से लेके V पे सच दैट T ऑफ आप कोई भी एलिमेंट है x उसको हम लिख सकते हैं W प्लस W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ x1 प्लस x2 बिलोंगिंग टू W प्लस W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, देन T ऑफ x उसको हमने डिफाइन किया था x1 प्लस x2 और ये आपका था x1। So this is x1 is called a projection on the subspace W1। जो T ऑपरेटर है उसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑपरेटर ऑन W1 along the subspace W2, जिसके along द प्रोजेक्शन जिस पे बोला है ऑन तो वो वाला कंपोनेंट रहता है, दूसरा वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है। सिमिलरली वी कैन डिफाइन T अनदर ऑपरेटर T2 मान लेते हैं, T मान लेते हैं, T1 मान लेते हैं, जो कि V से लेके वेक्टर स्पेस V पे है सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू T ऑफ x1 प्लस x2। अब मैं ले लेता हूँ x2 पे, अब ये आपका जो कहलाएगा प्रोजेक्शन कहलाएगा ऑन आपका सेकंड कंपोनेंट है W प्लस W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, ये आपका W का नंबर है, ये इसके ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट है। देन T इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, D इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑन W2 along W1। तो दीज आर टू डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। अगर हम इसको दो के डायरेक्शन में है तो हमारे पास दो ऑपरेटर आएंगे। अगर मैं इसको अज्यूम कर लेते हैं W1 डायरेक्शन W2 डायरेक्शन W3 अप टू के W के, ई जो है V से लेके V पे इज ए प्रोजेक्शन ऑन WJ ऑन द स्पेस WJ, देन T ऑफ x जो हो जाएगा आपके पास T ऑफ x1 प्लस x2 प्लस xj प्लस xk। तो उसको कैसे करेंगे, ऑन WJ बोला है तो WJ का वाला वेक्टर रहेगा, बाकी को जीरो पुट कर देंगे। सो देयर आर कितने कितने ऑपरेटर कितने प्रोजेक्शन होंगे जहाँ पे जितने सब स्पेस है हमारे पास, तो यहाँ पे k प्रोजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएंगे। एक वेक्टर स्पेस है V, एक वेक्टर स्पेस है लेट V बी एन वेक्टर स्पेस एंड W1 एंड W2 जो है आपके सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V के, दीज आर द सब स्पेस सच दैट V को हम लिखा है डायरेक्ट सम ऑफ W1 डायरेक्ट सम W2। ठीक है, और ये हमने प्रोजेक्शन मैप हमने डिफाइन किया है T फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V से लेके V पे सच दैट T ऑफ x को हमने लिखा है x1 प्लस x2 एंड इसका हमने प्रोजेक्शन ले लिया x1 पे। सो दिस इज अ प्रोजेक्शन अलोंग ऑन W1 अलोंग W2 अलोंग W2। तो प्रोजेक्शन ऑन जिस पे ऑन है वो वाला एलिमेंट रहेगा। देन T जो होता है आपका लीनियर होता है, इसका फर्स्ट पार्ट है कि T जो होता है वो एक लीनियर होगा, देन T इज अ लीनियर ऑपरेटर। सेकंड W1 जो होता है आपका वो होता है x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू x, T ऑफ x इज इक्वल टू x। ठीक है, बी पार्ट है कि W1 जो होता है आपका रेंज ऑफ T के इक्वल है एंड W2 जो होता है आपका नल स्पेस ऑफ T, ये प्रूफ करना है। तो T तो लीनियर हो जाएगा, T इज ए लीनियर ऑपरेटर बिकॉज अगर कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ मैं x
x को मैंने लिख दिया x1 प्लस x2, एक एलिमेंट ले लेता हूँ y को मैं लिख देता हूँ y1 प्लस y2, देन t ऑफ x प्लस cy अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू t ऑफ x1 प्लस x2 प्लस c टाइम ऑफ y, तो cy1 प्लस cy2। और ये आपका किसमें है, x1 किसका मेंबर है, वो आपका मेंबर है w1 का, y1 किसका मेंबर है w1 का, ये आपका मेंबर है w2 का, y2 इज मेंबर ऑफ w2। और सिंस ये आपके w1 वाले कोफिशिएंट, क्योंकि w1 जो होता है सब स्पेस होता है, क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो दोनों को ऐड करेंगे या स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ए मेंबर ऑफ w1, तो ये जो होंगे मेंबर होंगे w1 के और ये मेंबर होंगे w2 के। तो अलग अलग कर ले, इनको एक साथ कर लेते हैं, x1 प्लस cy1, so this is a member of w1 because w1 is a subspace है, प्लस x2 प्लस cy2, ये आपका मेंबर होगा w2 का। और प्रोजेक्शन ऑपरेटर मैंने डिफाइन किया है w1 पे डिफाइन किया है, तो ये आपका कितना आएगा, t ऑफ दिस x प्लस y, ये आपका मेंबर है w1 और ये आपका मेंबर है w2 का, और w2 पे प्रोजेक्शन है तो दैट विल बी x प्लस cy1, so this is same as t of x plus c times t of y, so t is a linear operator, t is linear, so the projection map is always a linear operator, so the projection map जो है आपका, projection map is always a, now second part मेरे को प्रूफ करना है कि इसका मेरे को शो करना था कि W1 जो है आपका वो होता है, वे सारे सारे एलिमेंट आएंगे x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू x, ये आपका W1 है। वे सकता हूँ x प्लस 0, आई कैन राइट इन दिस फॉर्म अगर मेरा x किसमें है, क्योंकि v को हमने लिखा w प्लस w का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, तो x को अगर मेरा इसका मेंबर है, x इज एन x अगर मेरा w का मेंबर है, देन आई कैन राइट x को तो मैं x प्लस 0 लिख सकता हूँ, ये 0 मैंने यहाँ से ले लिया, तो x प्लस 0 दोनों को ऐड करेंगे तो 0 पे 0 को मैं ऐड करता हूँ तो मेरा क्या मिलेगा, अगेन x मिलेगा, तो x को मैं लिख सकता हूँ x प्लस 0 अगर मेरा x मेरा किस में है, बिलोंग करता है इसमें, देन t ऑफ अगर मैं x अप्लाई करता हूँ तो t ऑफ x को लिख सकता हूँ x प्लस 0, दिस इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ w का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, तो वी कैन डिफाइन, क्योंकि मेरे को फर्स्ट वाले के अलोंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर डिफाइन किया है तो w1 का मेंबर मिलेगा, सो t ऑफ x प्लस 0 इज सेम एज t ऑफ x, ये आपका आ जाएगा x, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका क्या है t ऑफ x इज इक्वल टू x, तो w1 जो है आपका वो है, वे सारे सारे वेक्टर होंगे x बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V सच दैट t ऑफ x इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर मेरा x बिलोंग नहीं करता है, इफ पॉसिबल सपोज x डज नॉट बिलोंग टू, क्योंकि यहाँ पे w1 का मेंबर है, इफ पॉसिबल सपोज x w1 का मेंबर नहीं है, अब w1 का मेंबर नहीं है देन आई कैन राइट एनी वेक्टर, x w1 का नहीं है, इन पर्टिकुलर x v का होगा, v को तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बट ये इसका मेंबर नहीं है, तो इसको आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, तो x w1 का मेंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगी, x कैन बी रिटन इन दिस इन दोनों के टर्म में हम उसको ऐड कर सकते हैं, x को मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x2 की फॉर्म में, क्योंकि ये इसका मेंबर नहीं है, इसका मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से भी मिलेगा, तो x कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म w प्लस w का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, देन t ऑफ अगर मैं x निकालता हूँ तो मेरा कितना होगा t ऑफ x1 प्लस x2 एंड दैट विल बी इक्वल टू x1 बिकॉज प्रोजेक्शन मैंने लिया है ऑन w1, तो ये दिस इज नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2 जो कि आपका x है, तो ये तो x1 मिलेगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू x, तो इस केस में t ऑफ x जो है आपका t ऑफ x वो आपका x के इक्वल नहीं है, जब आपका w के अंदर नहीं बिलोंग करता, w1 के अंदर बिलोंग नहीं करता है, वी हैव टू प्रूव दैट रेंज ऑफ t वो है आपका w1 एंड नल स्पेस ऑफ t वो है आपका w2, रेंज ऑफ t इज इक्वल टू w1 एंड नल स्पेस ऑफ t इज w2, हम क्या करते हैं इसको मेरे को शो करना है, तो मैं कंटेनमेंट शो करूंगा कि ये इसके अंदर कंटेंट और ये इसके अंदर कंटेंट है, तो लेट अस अज्यूम दैट x1 एक एलिमेंट मैंने ले लिया जो कि w1 में है, एक एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ तो मेरे को शो करना है यहाँ बिलोंग करेगा, तो लेट अस अज्यूम दैट x1 जो है आपका मेंबर है w1 का, w1 का मेंबर है, देन आई कैन राइट इन दिस फॉर्म x1 प्लस सेकंड एलिमेंट 0 ले सकता हूँ, देन t ऑफ x1 the same as t of x1 plus 0, प्रोजेक्शन है ऑन x1 ऑन w1, फिर आपको कितना मिलेगा x1 मिलेगा, ठीक है।
तो यानी कि टी और x1 किसका मेंबर था, w1 का, तो w1 और ये आपका है टी ऑफ दिस थिंग, तो टी ऑफ दिस थिंग है, तो ये आपको किस में बिलोंग करेगा, क्योंकि ये तो इमेज का एलिमेंट है टी ऑफ एक्स, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस, तो ये आपका किसका मेंबर है, ये आपका टी ऑफ एक्स है, तो टी ऑफ एक्स वन जो होगा वो किसका मेंबर होता है, रेंज का, इट इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज, तो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ रेंज टी, ठीक है, और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल है, एक्स वन के इक्वल है, तो इसका मतलब कि एक्स वन बिलोंग करके रेंज ऑफ टी में। नाउ यहाँ से मैंने अज्यूम किया था कि एक्स वन जो है मेंबर है डब्ल्यू वन का और वो एलिमेंट है रेंज के अंदर, तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू वन इज कंटेन इन द रेंज ऑफ टी। आल्सो बाय डेफिनेशन जो टी में हमने ऑपरेटर डिफाइन किया वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे, सच दैट टी ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स वन प्लस एक्स टू, और ये हमने डिफाइन किया है एक्स वन के इक्वल है, ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमने लिया है, तो बाय डेफिनेशन ये कोई भी एलिमेंट हो यहाँ पे एक्स वन प्लस एक्स टू, वो मेरे को क्या मिलेगा, डब्ल्यू वन का मेंबर है, तो रेंज दिस इज कंटेन इन डब्ल्यू वन, so this implies range of t is contained in w1, so by this star and double star we have range of t is same as w1 is same as the range of t, null space w2 is same as the null space of t, ये मेरे को शो करना है, तो कंटेनमेंट शो करेंगे, x2 जो है मैंने ले लिया बिलोंग कर रहा है w2 के अंदर, x2 इज एन एलिमेंट ऑफ w2, देन w2 का मेंबर है, और x v जो है आपका एलिमेंट है w प्लस डायरेक्ट सम w का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 w का मेंबर है प्लस जीरो सेम एज x2, नाउ अप्लाइंग t ऑन बोथ साइड, t ऑफ x2 इज सेम एज t ऑफ 0 प्लस x2, और ये आपका प्रोजेक्शन कहाँ पे, w1 पे, w1 पे यानी w1 का एलिमेंट मिलेगा दैट इज 0, तो दिस इम्प्लाइज कोई भी एलिमेंट मैंने लिया यहाँ पे t ऑफ x2 में अप्लाई कर रहा हूँ, तो t ऑफ x2 इज 0, यानी कि x2 कहाँ पे बिलोंग कर गया, नल स्पेस में ऑफ t पे, एक एलिमेंट मैंने लिया यहाँ पे और वो एलिमेंट मैंने शो कर दिया यहाँ पे, सो दिस इम्प्लाइज w2 इज कंटेन इन द नल स्पेस ऑफ t। नाउ कन्वर्सली अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि लेट x एक एलिमेंट है मेरा जो नल स्पेस ऑफ t में है, नल स्पेस का मतलब है कि अगर मैं t ऑपरेट करता हूँ x पे, so that will give me 0, so the t of x is 0, now I can write t of x, अगर मैं इसमें x ऐड कर देता हूँ दोनों साइड पे, ठीक है, दिस इज दिस थिंग, और 0 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, दैट इज x इन द फॉर्म ऑफ t ऑफ x प्लस x, ये नल स्पेस का मेंबर है, तो दैट इज 0, 0 प्लस एक्स, तो बिलोंग करेगा वेक्टर स्पेस v में, v कितना है w प्लस, अच्छा w1 डायरेक्शन w2 था, तो w1 है w2, तो ये आपका एलिमेंट किसका है, w2 का अंदर चला गया, x2 इज एन एलिमेंट ऑफ w2, तो ये हमने x लिया था नल स्पेस में और x मैंने शो कर दिया, ये आपका किस में बिलोंग करेगा, w2 में, तो दिस इम्प्लाइज नल स्पेस ऑफ t इज कंटेन इन w2, तो बाय दिस थिंग आपका जो नल स्पेस है वो w2 के इक्वल है, कि t एक लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस v से लेके v, ये लीनियर ऑपरेटर है, ये लीनियर ऑपरेटर सच दैट, एंड v जो आपका डायरेक्ट सम है w डायरेक्ट सम w का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, सच दैट t ऑफ v यानी कि x को अगर मैं लिखता हूँ x1 प्लस x2, then that will be equal to x1, this is the orthogonal projection on w, ठीक है, ये लीनियर ऑपरेटर होता है, रेंज ऑफ t अभी हमने पार्ट में प्रूव किया कि रेंज ऑफ t क्या होगा, w1 के इक्वल होता है, एंड दैट इज सेम एज, ये w1 लिख देता हूँ, उसको w2 लिख लेता हूँ, ठीक है, तो रेंज ऑफ t इज w1 को हम लिख सकते हैं ये सारे एलिमेंट x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस v, सो दैट t ऑफ x इज इक्वल टू x, एंड सेकंड पार्ट है नल स्पेस ऑफ t, वो आपका होता है w2, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट हो गए इनका हम यूज करेंगे, वी कैन राइट इन द डायरेक्ट सम, ये आपका रेंज है, ये आपका नल स्पेस है, वी कैन बी रिटन क्योंकि w1 था, ये आपका w1 था और ये आपका w2 था, तो वी हमने लिया था w1 डायरेक्ट सम w2, w1 डायरेक्ट सम w2, w1 किसके इक्वल है, रेंज ऑफ t के इक्वल है, और सेकंड जो एलिमेंट है w2 वो आपका नल स्पेस ऑफ t है, so that is null space of t, so v can be expressed in this form, range of t direct sum null space of t. In fact, it can be shown by the exercise this, if t is a projection if and only if t equal to t square, तो ये आपका एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि t जो कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन कहलाता है if and only if t equal to t square, ठीक है, उसके बाद फिर एक ये रिजल्ट है कि v को हम लिखते हैं w1 डायरेक्ट सम w2 इज सेम एज w1 डायरेक्ट सम w3,
देन दिस डज नॉट गारंटी कि आपका W2 जो है W3 के इक्वल होगा। वी सी दैट W1 डज नॉट यूनिकली डिटरमाइन T। तो यानी कि अगर W1 में फिक्स कर लेता हूँ तो जरूरी नहीं है कि ये मेरे को यूनिक मिले, ठीक है, बट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो होगा वो आपका यूनिक होता है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द रेंज ऑफ T। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय रेंज ऑफ T। वो कैसे डिफाइन करेंगे वो हम आगे डिफाइन करेंगे। उससे पहले हम ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन करते हैं कि T इज ए प्रोजेक्शन इफ एंड ओनली इफ T इक्वल टू टी स्क्वायर। तो T जो है आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ T जो होता है टी स्क्वायर के इक्वल होता है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे पास T जो है टी स्क्वायर के इक्वल है, देन V को हम लिखते हैं ऑल दोज एलिमेंट Y सच दैट T ऑफ Y इज इक्वल टू Y। ये जो हम डिफाइन कर रहे थे अभी कि ऑल दोज एलिमेंट x बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस भी सच दैट T ऑफ x इक्वल टू x, यानी कि हमारा रेंज T था W1 के इक्वल। तो दिस इज रेंज T प्लस नल स्पेस ऑफ T। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मैंने अज्यूम कर लिया ये कि T जो है आपका टी स्क्वायर के इक्वल है, तो मेरे को क्लेम करना है ये हम V को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि रेंज ऑफ T मतलब इन द सेंस जो अभी हमने किया था, रेंज ऑफ T जो था हमारा W1 था, W1 इज इक्वल टू रेंज ऑफ T, और वो हमारे पास था वे सारे एलिमेंट x बिलोंग टू वेक्टर स्पेस भी सच दैट T ऑफ x इज इक्वल टू x। तो वही हमने उसी टाइप से लिखा, ऑल दोज एलिमेंट y बिलोंग टू वेक्टर स्पेस भी सच दैट T ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस नल स्पेस ऑफ T। W2 जो था आपके पास नल स्पेस था। उसी फॉर्म से हमको क्लेम करना कि आई कैन राइट इन दिस फॉर्म। नाउ सिंस अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूँ x को हम लिख सकते हैं T ऑफ x प्लस x माइनस T ऑफ x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू x इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और t मेरे को गिवन है टी स्क्वायर के इक्वल गिवन है, तो टी स्क्वायर जो है मेरा t के इक्वल है, यानी कि टी स्क्वायर ऑफ x इज सेम एज t ऑफ x। तो मतलब ये टी ऑफ x जो है आपका t ऑफ x इक्वल होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्म में। आई कैन राइट x इक्वल टू टी ऑफ x प्लस x माइनस टी ऑफ x, ठीक है। तो मैं क्लेम करता हूँ कि ये जो एलिमेंट है नल स्पेस का नंबर, नल स्पेस का मतलब है कि अगर मैं इसमें टी अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है। तो करते हैं ट्राई। तो टी इस पर ऑपरेट करते हैं टी ऑफ एक्स, और ये कितना हो जाएगा टी स्क्वेयर ऑफ एक्स, और टी स्क्वेयर ऑफ एक्स इज सेम एज टी ऑफ एक्स, तो दैट इज टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स दैट इज जीरो, यानी कि टी ऑफ मैंने इस पर अप्लाई किया तो ये एलिमेंट चला गया जीरो। दिस इम्प्लाई एक्स माइनस टी ऑफ एक्स, दिस इज एन मेंबर ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो ये आपका एलिमेंट है नल स्पेस का। नाउ मेरे को शो करना है कि इनका डायरेक्ट सम शो करना है मेरे को। सबसे पहले मैंने शो कर दिया कि मैं इसको कोई भी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस वी में आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है, वो हमने शो कर दिया। हाँ एक एलिमेंट मैं लेता हूँ दोनों के इंटरसेक्शन में, तो मेरे को शो करना है कि इंटरसेक्शन जीरो आएगा। अगर इंटरसेक्शन जीरो आएगा तो मैं इसको डायरेक्ट सम में लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इन द डायरेक्ट सम। तो अगर x जो है आपका बिलोंग करता है इनके इंटरसेक्शन में y सच दैट t ऑफ y इज इक्वल टू y इंटरसेक्शन नल स्पेस ऑफ t, तो x यहाँ का मेंबर भी होगा और x यहाँ का मेंबर भी होगा। तो x बिलोंगिंग टू द नल स्पेस ऑफ t, यानी कि t अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मेंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं t पे ऑपरेट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, t ऑफ x विल बी x मिलेगा। इसमें भी है इसमें भी है, तो ये कहता है इसके इक्वल होगा, ये कहता है इसके इक्वल होगा, तो दोनों कंबाइन करते हैं तो t ऑफ x इसके इक्वल x के इक्वल, तो यानी कि x इज जीरो। तो दिस एम्प्लाइज अगर x अगर इनके दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि x जो है वो आपका सिंगलटन जीरो है। तो वी कैन राइट इन द डायरेक्ट सम ऑफ all the element y such that t of y is equal to y and direct sum null space of तो अब ये मेरे को शो करना है कि t must be the projection on w1 along w2, तो this can be written in the form of w1 direct sum w2, ठीक है। So we can define the projection, can define the projection map t is any projection on w or w2। now conversely पास एक क्लेम करना है t इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे को शो करना है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि t जो है हमारा प्रोजेक्शन मैप है, लेट t इज ए प्रोजेक्शन मैप, t इज ए प्रोजेक्शन मैप ऑन w1 along w2। v जो है आपका w1 डायरेक्शन w2 है। देन रेंज ऑफ t जो होता है वो होता है आपका ऑल दोज एलिमेंट t ऑफ v
such that V belongs to the vector space V. प्रोजेक्शन मैप मैंने डिफाइन किया है, दिस इज अ प्रोजेक्शन मैप ऑन W1। तो अगर कोई भी एलिमेंट है V बिलोंगिंग टू द वेक्टर स्पेस V, अगर यहाँ पे एलिमेंट है V1 प्लस V2, V को हमने लिख दिया V1 प्लस V2, देन T ऑफ V किस पे मिलेगा, V1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा W1 जो अभी हमने किया था। सिमिलरली नल स्पेस ऑफ T जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा W2। T जो है आपका लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस V से लेके V पे, सच दैट T ऑफ X इज इक्वल टू द T ऑफ X1 प्लस X2। ये मैंने डिफाइन किया प्रोजेक्शन मैप ऑन W1। देन मेरे को क्लेम करना है T का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू T, ये मेरे को शो करना है। तो मैंने अज्यूम नाउ अप्लाइंग T ऑन बोथ साइड, देन ये कंडीशन होल्ड करती है, देन T मैं अप्लाई कर देता हूँ T ऑफ X, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, T स्क्वायर ऑफ X इज इक्वल टू T ऑफ X। अब X आपका ये है एंड दिस इज सेम एज T ऑफ X1, दिस इज सेम एज X1। अब X1 को मैं लिख सकता हूँ T ऑफ X1 प्लस 0, क्योंकि X1 तो W1 का मेंबर है, तो अगेन इट विल बी X1। तो T स्क्वायर ऑफ X, नाउ X1 किसके इक्वल था, T ऑफ X के इक्वल था, दैट इज इक्वल टू T ऑफ X। So T square of X is same as T of X for every element X belonging to the vector space V. So this implies T square is equal to T. Okay. T is a projection. T is a projection map if and only if T का whole square equal to T. अभी ये है, ये प्रूफ हो गया। Now अब यहाँ पे है V equal to W1 डायरेक्शन W2 is same as W1 डायरेक्शन W3, यानी कि ये इक्वल हो सकते हैं, बट W1 ये W1 डायरेक्शन W2 हमने लिखा, W1 डायरेक्शन W3, दिस डज नॉट गारंटी दैट W2 W3 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल कि W1 प्लस W2 ये होता है स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग बोथ W1 एंड W2, दोनों को कंटेन करता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग बोथ थिंग्स। अगर मैं एक वेक्टर लेता हूँ V, मैंने ले लिया R2, वेक्टर स्पेस R2 ले लिया, ये मैंने डिफाइन कर लिया W1, ये आपका ले लिया W2 और ये मैंने ले लिया W3, y is equal to x के अकॉर्डिंग, y is equal to x। तो these are the subspaces है, तो W1 x एक्सिस सबस्पेस है और ये आपका है y एक्सिस। तो W1 जो है आपका वो है हमारे पास x एक्सिस, ये आपका सबस्पेस है ऑफ R2, दिस इज द सबस्पेस ऑफ R2। तो W2 मैंने डिफाइन कर लिया y एक्सिस, तो दिस इज आल्सो सबस्पेस ऑफ R2। नाउ थर्ड जो है वो है सबस्पेस है अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एक्सिस, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर x, y such that y is equal to x, यानी कि we can write in this form of x, x belonging to the real pair, or you can say the spanning set of 1, 1। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस अगर मैं लिखता हूँ V को हम लिख सकते हैं W1 डार्क सम W2, स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो कि इसको कंटेन कर रहा है, इसको भी कंटेन करेगा, इसको भी कंटेन करेगा, R2 ही होता है। R2 के जो सबस्पेस होते हैं वो खाली होते हैं जीरो डायमेंशनल का सबस्पेस, जीरो डायमेंशनल का सबस्पेस होता है सिंगलटन पॉइंट 0, 0। वन डायमेंशनल का जो सबस्पेस होता है वो होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। टू डायमेंशनल का सबस्पेस होता है पूरा R2। तो स्मॉलेस्ट सबस्पेस ये होता है स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो कि दोनों को कंटेन करें, तो यानी कि जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस जो दोनों को कंटेन करे वो आपका क्या होगा, सिंगलटन 0 तो इसको कंटेन नहीं करेगा दोनों को, ना ही इसको लाइन एक कंटेन करेगी, दोनों को कंटेन करेगा आपका पूरा पूरा R2। तो ये आपका R2 के इक्वल है। सिमिलरली W1 डायरेक्शन W3, क्योंकि जो इनका इंटरसेक्शन है वो खाली सिंगलटन 0 है, so we can write W1, we can be written in the form W1 डायरेक्शन W2, we can be written as W1 डायरेक्शन W3। W1 तो आपका फिक्स है, W1 इज फिक्स्ड, बट ये आपका W2 इज नॉट सेम एज W3, बट दोनों डायरेक्शन के इक्वल है। V इज सेम एज W1 डायरेक्शन W2 एंड दिस इज सेम एज W1 डायरेक्शन W3, बट दीज आर नॉट इक्वल। तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यूनिकनेस होल्ड नहीं करती है। We can write in different direction, और W1 एक सबस्पेस है उसको मैंने फिक्स कर लिया, तो उसके बाद अदर सबस्पेस भी हो सकते हैं जो इसको
डायरेक्ट सम में मैं उसको लिख सकता हूँ। तो दीज आर नॉट, W1 डज नॉट गारंटी दैट W2 और W3 जो होगा आपका यूनिक होगा। तो है वेक्टर स्पेस V से लेके V be a projection map, then T is called orthogonal projection, then T is called orthogonal projection, then T is called the orthogonal projection कहलाएगा, then T is called the orthogonal projection if range of T, इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो होता है नल स्पेस ऑफ टी होता है, एंड नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो होता है रेंज ऑफ टी होता है। तो प्रोजेक्शन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सम, orthogonal projection case में। If it is a finite dimensional, then we need only to prove that one of the condition we have to prove. For example, अगर range of t का orthogonal complement हमारे पास null space of t के equal है, then taking orthogonal complement on both side, range of t का orthogonal complement is same as इसका orthogonal complement, और ये आपका किसके इक्वल होता है, range of t के इक्वल। तो null space of t का orthogonal complement is same as range of t का orthogonal complement। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम इसको यूनिकली हमने इसको एक्सप्रेस किया है। जो टी है वो आपका यूनिकली डिटरमाइंड होता है बाय इट्स रेंज टी। तो हमने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था कि डब्ल्यू अगर सबस्पेस है उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट वापस से वही होता है। अगर डब्ल्यू एक सबस्पेस है देन उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट जो होता है वही उसी के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव किया था। तो इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस वी कैन, अगर केवल एक ही कंडीशन सफिशिएंट है कि टू शो दैट टी इज ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। 6.6 ये कहती है अगर W आपका इन प्रोडक्ट स्पेस है देन वी कैन राइट एनी वेक्टर V बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V एज इन द फॉर्म ऑफ U प्लस जेड। U आपका जो होता है वो बिलोंग करता है W में, और Z जो होता है आपका बिलोंग करता है W का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में। ये डायग्राम मैंने बहुत बार ड्रॉ किया था। ये आपका पॉइंट है, ये आपका Y है, और ये आपका सब स्पेस है इधर W सब स्पेस, दिस इज U वेक्टर and this will be the Z vector. So any vector Y can be written in this form U प्लस जेड। एंड अगर आपके पास बेसिस एलिमेंट, बेसिस है ऑर्थोनॉर्मल में, बेसिस है हमारे पास इसकी बेसिस बीटा की W की, देन वी कैन राइट फॉर एग्जांपल बेसिस है हमारे पास V1 V2 अप टू Vn, देन वी कैन राइट U को हम डिफाइन कर सकते हैं इन द सबमिशन इनर प्रोडक्ट ऑफ Y विद Vi इनटू Vi, I की वैल्यू 1 से लेके n। तो ये आपकी थ्योरम थी, थ्योरम 6.6। इसका हम यूज करेंगे। गिवन क्या है कि W जो फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस है, फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस गिवन है। तो W जो फाइनाइट डायमेंशन इन प्रोडक्ट स्पेस, देन वी कैन राइट इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो मैं इस फॉर्म में इसको डिफाइन कर सकता हूँ। देन जो हमारा ऑपरेटर है T वेक्टर स्पेस V से लेके V पे हमने डिफाइन किया है, Y प्लस Z में है, देन T ऑफ Y इज सेम एज T ऑफ U प्लस Z। ये आपका प्रोजेक्शन मैंने लिया है W पे, सो दिस विल बी U। आप क्लेम करना है ये आपके पास प्रोजेक्शन एग्जिस्ट कर गया, दिस इज अ प्रोजेक्शन, T इज अ लीनियर ऑपरेटर, और यू कैन से दिस इज अ प्रोजेक्शन मैप ऑन W। इन केस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन ये ट्रू होता है, दैट्स व्हाई फाइनाइट डायमेंशन गिवन है। अब कहता है कि ये जो एग्जिस्ट करेगा यूनिक होगा, दैट विल बी यूनिक। प्रोजेक्शन जो होता है वो यूनिक होता है, तो मेरे को क्लेम करना है कि दैट विल बी यूनिक। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है। अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो मैंने अभी अभी डिफाइन किया था, लिखा था कि रेंज ऑफ टी आई कैन राइट द वेक्टर स्पेस वी इन द फॉर्म ऑफ रेंज ऑफ टी डायरेक्ट सम नल स्पेस ऑफ टी, डायरेक्ट सम में। तो आपके पास टी अगर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो हम उसको बोल सकते हैं रेंज ऑफ टी। इसको अगर मैं लेता हूँ W एंड दिस इज सेम एज रेंज ऑफ U, क्योंकि ये भी तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है, तो ये आपका रेंज इसके इक्वल होगा, ये आपका रेंज इसके इक्वल होगा। देन सिमिलरली नाउ टेकिंग ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, क्योंकि टी ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन है तो हमने डिफाइन किया था कि रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ टी होता है, एंड नल स्पेस ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट जो होता है वो होता है रेंज ऑफ टी। टी इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन इफ दिस थिंग होल्ड। ये आपकी डेफिनेशन थी। तो मेरे को शो करना है कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जो होता है यूनिक होता है। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एक अनदर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन मैप एग्जिस्ट करता है, तो रेंज ऑफ टी ये भी इसके W के इक्वल होगा, एंड रेंज ऑफ U वो भी W के इक्वल होगा। नाउ रेंज ऑफ टी का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट नल स्पेस ऑफ टी, एंड रेंज ऑफ टी आपका किसके इक्वल है, दिस इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, इसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, रेंज ऑफ U का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट, और ये बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होगा, नल स्पेस ऑफ U। यानी कि नल स्पेस भी इक्वल है, रेंज स्पेस भी इक्वल है। तो बट हमने डिफाइन किया था कि जो होता है यूनिक होता है बाय रेंज स्पेस। एवरी प्रोजेक्शन मैप इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स रेंज एंड नल स्पेस। तो दोनों का रेंज भी इक्वल है, दोनों का नल स्पेस भी इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज टी हैज टू बी इक्वल टू U।
तो आपके पास जो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन एग्जिस्ट करता है वो आपका यूनिक होता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वो आपका एग्जांपल से डिफाइन कर रखा है इन्होंने। कैसे डिफाइन किया है, दिस इज द एग्जांपल कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्बिट्रेरी प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू एंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में और आर्बिट्रेरी जो प्रोजेक्शन है उनमें क्या डिफरेंस है, तो दैट इज गिवन बाय दिस डायग्राम। ये आपका सबस्पेस है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये आपका सबस्पेस है जो कि मैंने मान लिया स्पैनिंग सेट ऑफ 1 1, जो कि हमारा था लाइन y इज इक्वल टू एक्स, ऑल द डॉट पेयर एक्स सच दैट y इज इक्वल टू एक्स। ये आपका सबस्पेस है जो कि स्पैनिंग सेट ऑफ 1 1 है। अब ये आपका कोई भी वेक्टर है v, ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन लेना है। जनरली प्रोजेक्शन क्या करते हैं, हम ऐसे प्रोजेक्शन ले लेते हैं, तो दिस इज द प्रोजेक्शन, ठीक है, ये वेक्टर है तो हम इसका क्या करते हैं, उसका हम प्रोजेक्शन लेते हैं ऑन डब्ल्यू, ये आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा। बट ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर होता है डब्ल्यू पे, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू डब्ल्यू, ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाता है डब्ल्यू के साथ। सो ये आपका यू है और ये आपका प्रोजेक्शन मैप है यू, और ये आपका है टी ऑफ वी। दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, जो कि इस वेक्टर के साथ और इसके साथ जो है आपका, ये आपका बेसिस की तरह काम करता है, बेस की तरह, जो कि आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा ऑन डब्ल्यू, ठीक है। बट ये आपका 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता है, और ये आपका 90 डिग्री एंगल बनाएगा क्योंकि ये इसके ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। तो टी ऑफ यू ऑफ ए वन कोमा ए टू, ये आपका प्रोजेक्शन है। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये ए वन कोमा ए टू है, देन प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, इसका प्रोजेक्शन है ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट इस लाइन पे प्रोजेक्शन है, यानी कि इस लाइन पे तो स्पैनिंग सेट है ए वन स्पैनिंग ऑफ 1 1 है, तो इस लाइन पे यू ऑफ ए वन कोमा ए टू वो आपका क्या मिलेगा, इसका स्पैनिंग सेट है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ए वन है, तो दैट विल बी ए वन कोमा ए टू, ए वन कोमा ए वन। प्रोजेक्शन आर्बिट्रेरी प्रोजेक्शन, दिस इज द आर्बिट्रेरी प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू, बट यूज द डिफरेंट प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू। नोट दैट अब ये जो एलिमेंट है इसको v माइनस टी ऑफ वी, v माइनस टी ऑफ वी कितनी बार कर चुके हैं, ये आपका जो एलिमेंट होता है ये आपका किसका मेंबर होगा, डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट का मेंबर होता है। बट इन दिस केस दिस इज नॉट एन मेंबर ऑफ डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट। सो दिस इज द डिफरेंस कि वी कैन अप्लाई, ये आपका यहाँ पे टी ऑफ वी है, ये आपका वेक्टर वी है। सो वी माइनस, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं यू प्लस जेड, यू आपका किसके इक्वल है, टी ऑफ वी के इक्वल है। सो वी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टी ऑफ वी, ये आपका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑन डब्ल्यू प्लस जेड। तो वी माइनस का टी ऑफ वी, ये आपका होता है जेड, ये आपका किस में बिलोंग करता है, डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट में। सो इस केस में बिलोंग करेगा टी के केस में, बट उसके केस में यू के केस में बिलोंग नहीं करता है।